हेलो एवरीवन। जैसे हमने बोला था कि यूशा ओलंपियाड सीरीज़ को लेकर आएंगे, तो वो आज फाइनली लेकर आ गया। अगर आप स्टूडेंट हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जेई, आईआईटी, नीट, आइजर, केसेट और एनआईओएस और ओलंपियाड, कोई सा भी एग्ज़ाम को आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपको क्लासेस को ज्वाइन करना है तो ऊपर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर को मैसेज करिए। आपको क्लासेस देंगे, नया वाला बैचेस शुरू हुआ है और आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस चाहिए वो भी बुक कर सकते हो। और आज से हमारा यूशा एकेडमी चैनल में ओलंपियाड का सीरीज़ का कंटेंट शुरू हो रहा है। क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 10 तक हमने पहले पूरा मैथ्स का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारा पहला वीडियो है ओलंपियाड सीरीज में, जहाँ पे कम 10 क्वेश्चंस हमने सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशंस भी मैं बताऊंगी आपको। आप बुक और पेन लेके आके बैठ जाइए, मेरे साथ एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दे जाइए। अगर आपको क्वेश्चन देख के आपको दिमाग में आंसर दौड़ने की ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। बाद में मैं सॉल्व करने के बाद आप मेरा आंसर के साथ क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, बिना कुछ टाइम वेस्ट करे हमें स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ओलंपियाड्स में क्लास फर्स्ट का मतलब जहाँ पे बच्चे दुनिया भर में बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे। देखिए, अगर उस वो ये ओलंपियाड जो एग्ज़ाम है वो बच्चों का ये देखना चाहते हैं कि वो कितना सोच पा सकते हैं कि अगर मैं एबीसीडी सिखाऊं और एबीसीडी को जैसे जैसे कौन से जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक वेर यू कैन यूज इन हाउ मेनी डिफरेंट फॉर्म्स यू कैन यूज। ठीक है, अभी आपको मैथ्स में एबीसीडी आ चुका है और एबीसीडी को आप कैसे सीख सकते हो। हम इंग्लिश में तो एबीसीडी वर्ड्स, लेटर्स और बात करने में वहाँ इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अभी मैथ्स में आ चुका है। अभी टेस्ट करना चाहते हैं ओलंपियाड ने आपका दिमाग के साथ। ठीक है, अभी पहला बिना सोचे विल विल गेट इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू व्हाट। एंड देन दूसरा सवाल ये है कि a प्लस बी कितना हो सकता है। तो हमें हमको सोचना पड़ेगा कि ये क्या क्या, ए को 1 दे दिया, बी को 2 दे दिया, बहुत सोच रहे हैं, हम घबराते हैं। अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, अभी हम पैटर्न को देखते हैं। जैसे ये जो है ना, यही हमको हेल्प करते हैं। कोडिंग पैटर्न है। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स होंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे जहाँ पे आपको सवाल उठाएंगे। मैं सारे के सारे हर कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगी, जहाँ पे आप कॉन्सेप्ट के समझ के सॉल्व कर सकते। जिस ओलंपियाड क्लास फर्स्ट में जितना भी क्वेश्चंस है, मतलब जितना भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं सिखाऊंगी। ठीक है, अभी ये पहला पहला कॉन्सेप्ट है कोडिंग पैटर्न। तो अभी ये कोडिंग है। हमको मतलब कोड का मतलब क्या होता है, हम तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे जानते ही नहीं। आपको पैटर्न तो दिख रहा है ना, पैटर्न मतलब सेम। उस अगर ये सेम है तो बी, नेक्स्ट सी, ऐसा पैटर्न होता है। ठीक है, अभी हम पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये इज इक्वल टू 1 बोल रहा है एंड बी इज इक्वल टू 2 बोल रहा है। तो ये बी हो गया, तो नेक्स्ट आएगा सी ना। अभी उन्हें कह रहा है, ये तो समझ में आ गया। अभी 1 है, 2 है, नेक्स्ट नंबर 3 है, जैसे कि पैटर्न। ठीक है, हमने पहला सॉल्व कर दिया, तो ये हो गया। अभी वो कह रहा है कि ये प्लस बी को ऐड करने से क्या होता है। हम सी तो नहीं लिख सकते, वो तो गलत हो गया। मैं वो चाह रहे कि कोई नंबर पूछ रहा है यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग को सोचना पड़ेगा। अभी ए का वैल्यू कितना है, 1 है, इधर पुट करेंगे और प्लस एज इट इज करेंगे और बी का वैल्यू रख देंगे आप, 2 हो गई। अभी प्लस सिंबल दिख रहे हैं, ये तो मतलब 1 प्लस 2, ये आंसर तो नहीं हो सकता है ना। तो अभी 1 प्लस 2 इज 3। ठीक है, बन गए ना आंसर, बस इतना ही। अभी हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिसका कॉन्सेप्ट है कि नंबर पजल्स। इस कॉन्सेप्ट से ऐसे दिया जाते हैं। हम पजल्स को देखें ना, जब छोटे बचपन में थे, उसको ऐसे फिक्स करने वाला,
ऐसे पजल्स दिखे थे ना, ऐसा ऐसा हमको पजल्स को ऐड कर रहे थे। अभी नंबर्स के साथ दिमाग में हम पजल्स को सॉल्व करना है, ठीक है। अभी हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसका नाम है नंबर पजल। हम जब छोटे थे ये नंबर पजल देखे थे ना, कि इसको ऐसा पजल्स के साथ हमने खेला था ना, ऐसा, और ऐसा था ना कुछ पजल्स को, हाँ ऐसा वाला पजल्स को हमने खेला था ना, ऐसे अभी नंबर्स के साथ दिमाग में खेलना है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन कहता है रवि हैज अ नंबर, इट इज ग्रेटर देन 15, इट इज लेसर देन 20, इट इज एन इवन नंबर। हमें पहली बात क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, रवि एक लड़का है, उसका पास एक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स होते हैं ना, वैसे उसके पास नंबर्स है। इट इज ग्रेटर देन, हमको लेस देन, ग्रेटर देन है, लेसर देन और इक्वल टू, लेसर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये तो साइंस तो पता है ना। अभी हम इसको इस्तेमाल करना है। अभी ये क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन, सो ग्रेटर देन 15, मतलब ग्रेटर देन से 50, ग्रेटर देन 15 से क्या क्या नंबर आता है, ग्रेटर देन 15 आता है 16, 17, फिलहाल हम दो लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। इसने ये इतना कहता है ग्रेटर देन 15, 15 के बाद ग्रेटर है 16, 17, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, इट इज लेस देन 20, मतलब हमें 20 तक, 15 से लेके 20 तक नंबर्स को लिखना है जो बड़ा है, ठीक है। अभी 15 भी, 16 भी बड़ा है, 17 भी बड़ा है, 18 भी, 19 भी, और 20 नहीं, 20 तक उसने लिखना बोला है। 20 इंक्लूड नहीं होगा, 20 से लेस देन 20 पूछ रहा है हमने, ठीक है। 19 है, हो गया। अभी अभी ये इतना बोला, 20 से कम होना है, 20 से कम नंबर हमने ले लिया। अभी इट इज एन इवन नंबर बोल रहा है। अभी हमको इवन नंबर का मतलब क्या होता है पता है ना, 2 4 6 8 10। अगर नेक्स्ट नंबर है 12 14 16 18 20, ऐसा, इसको बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है। अभी अभी हम तो समझ लिया व्हाट इज द इवन नंबर। यहाँ इस 17 तो ऑड नंबर हो गए, 17 19 तो ऑड नंबर हो गया, तो हम ये दोनों को नहीं लेंगे, ठीक है। बचा हुआ 16 18, ये नंबर को हमें लेना पड़ेगा। 16 एंड 18 इज द नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट डिजिट वी कैन से इट एज, ठीक है। इस दोनों में ये नहीं, एंड नहीं इस्तेमाल कर सकते, और ये नहीं तो ये, ठीक है। जितना सवाल में पूछा हम उतने ही कर दिया। उसने ये सवाल तो इतना बड़ा है, देखने में देख के ही कॉन्फिडेंस गिर जाता है ना। पर ये जब हम उसको पढ़ेंगे तो इतना आसान था, हमें पता ही नहीं था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए अभी हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं मिसिंग नंबर, इस कॉन्सेप्ट का नाम है मिसिंग नंबर, मतलब जो नंबर यहाँ पे नहीं है, गायब हुआ है, उसका वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है। तो ये नंबर देख के हमें कुछ दिमाग में कुछ नहीं दौड़ रहा है ना। अभी हम क्या करेंगे, 5 है, 6 3 है, 6 है, 9 है, 15 है, तो नेक्स्ट नंबर को होगा वो तो पता नहीं चल रहा। लेकिन अभी हम ये दोनों को, हमने पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, पैटर्न, हम पैटर्न को ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे 3 है, अगर इस नंबर को 3 बनने के लिए हमको और 3 ऐड करना होगा, ठीक है। ये नंबर आया 3 को और 3 करने से हमको आया 6, है ना। अभी अभी हमको 6 तो आ गया। अभी 6, अभी नेक्स्ट नंबर है 9, 9 कैसे बनेगा। अभी ये जो 6 है ना, 6 को फिर से 3 ऐड करते हैं, अरे वाह, 6 को 3 ऐड करने से बन गए 9, वो यहाँ पे है, तो पैटर्न तो ठीक ठाक लग रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करके देखते हैं। अगर हम यहाँ तक 3 को ऐड करते करते यहाँ तक पहुँच गए, अगर 15 आ गया तो हमारा स्टेप करेक्ट है, ठीक है। अभी हम 9 को 3 ऐड करते हैं, 9 को 3, 9 10 11 12, अच्छा ये 12 नंबर हो सकता है।
अगर हम नेक्स्ट इस पैटर्न को फॉलो करके अगर आंसर 15 आया तो आंसर 12 करेक्ट होगा, ठीक है। अभी हम ट्राई करते हैं 12 को। 12 प्लस 3, सो 12, 13, 14, 15। हो माय गॉड, वी गॉट ए आंसर, 15 आ गया। तो अभी हम जो पैटर्न हम जो लिखते आ रहा है वो बराबर ठीक लग रहा है, तो नेक्स्ट का आंसर होगा 12। नेक्स्ट मिसिंग नंबर इज 12, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चल जाती है, आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन में, जिसका कॉन्सेप्ट है लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है, अभी जो हम सोच रहे हैं ना उसमें लॉजिक होना है बस, ठीक है। अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच नंबर डज नॉट बिलोंग। ये जो नंबर दे रहे हैं मतलब ये इसमें रहना नहीं चाहिए पर है, पर गलत जगह पे है, हम उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आ जाइए ढूंढते हैं। तो अभी 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है। देखते तो सब सेम लग रहे हैं, है ना। बहुत मुश्किल हो रहा है फाइंड आउट करना। तो हम क्या करते हैं, तो पहले हम ऑड नंबर, कितना सीरीज नंबर सीरीज मालूम है उतना सब लगाएंगे, ठीक है। पहला है ऑड नंबर, ऑड नंबर सीरीज नहीं, पहला हम इवन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इवन इवन नंबर्स क्या होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10, है ना। ये है इवन नंबर्स। सो यहाँ पे 0 नहीं है, 2 है, 4 है, 6 है, 7 तो नहीं है और 8 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक इवन नंबर है और ये कुछ दूसरे नंबर लग रहे हैं, और दूसरे नंबर कौन सा हो सकते हैं, अभी ऑड नंबर सीरीज लिखेंगे। यहीं पे लिखते हैं ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11। अच्छा देखिए 2, 4, 6 एंड 8 बिलोंग्स टू इवन नंबर, ठीक है। अभी जो 7 है वो सिर्फ ऑड नंबर सीरीज पे आता है, तो ये है जो बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। वो नंबर है 7, समझ गए ना, इतना आसान है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर सेंस, व्हाट डज इट रियली मीन। नंबर सेंस, वी नो द नंबर्स राइट, लाइक 1, 2, 3, 4, this is a number, but do you have a sense of this? I know you know till 100, since you are in first 100, obviously you know till 10, like 100 till 1000 also you may know, but do you have a sense of it, like what does it mean? Okay, what is this question is trying to teach you, what skill this question is going to teach you. It's about sense, numbered sense you have to have. So we have studied number 1 to 1000, like we have to know sense means we have to know the number, exact place of that number, okay. So what does it says, we'll solve. What comes between 29 and 31? Okay, हमें पता है 20, 21, 23, 24, oh god, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। अच्छा लिख लिया। वो पूछ रहा है ये वाला, ठीक है, 29, 30, 31। अच्छा व्हाट कम्स बिटवीन, मतलब ये दोनों को बीच में क्या आता है, ये नंबर 29 और 31 के बीच में आता है 31। ये भी कोई ओलंपियाड सवाल, ओलंपियाड में पूछे जाने वाला सवाल है, वैसे तो नहीं लग रहा है ना, पर पूछे जाते हैं बच्चों, ध्यान दो। इसको हम बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। हम ऐसे छोटे ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है ये। और अभी इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि देखो अभी उसने पूछा 29 से लेके 30 के बीच में क्या है, 31 के बीच में क्या है। अगर उसने पूछा 21 से आगे क्या है और 31 के नेक्स्ट जो क्या है, ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड, वर्ड्स याद रखिए बच्चों, ठीक है। अभी 29 है, इससे आगे है 28 और इससे इसका पीछे है, इससे आगे है 32 और इसके पीछे है 28, ठीक है। ऐसे बहुत आसानी सवाल भी पूछे जा सकते हैं, नोट डाउन करिए। चलिए अभी हम सॉल्व करते हैं 6th क्वेश्चन, ठीक है, जिसका कॉन्सेप्ट है प्लेस वैल्यू, मतलब
एक हर एक नंबर का वैल्यू होता है ना, वैसे वो जहाँ है उसका वैल्यू क्या है वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये जो बहुत आसानी से क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे 24 दिया है, अभी हमको 24 दिया है, उससे पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानेंगे। ठीक है, अगर 0 1 3 4 5, ठीक है, हम अभी अब ये जो नंबर है ये बहुत बड़ा सा नंबर है ना। अभी इसका जगह बोलते हैं, जो लास्ट से हम सॉल्व करते हैं, इसको बोलते हैं, रुकिए, इसको बोलते हैं वंस प्लेस, इसको बोलते हैं टेंस, 100, 100 के बाद 1000, ठीक है, ये है 10,000। ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000। ठीक है बच्चों, अभी देखिए, अभी हमको 54 है, तो 54 अभी हमको इतना बड़ा नंबर नहीं है, सिर्फ ये दो है। ठीक है, अभी हम एक काम करें, सिर्फ ये दो ही नंबर है, पीछे से दो ही नंबर लिख लेते हैं, 5 4, है ना, उतना नंबर उसने पूछा है, तो ये सारे मिटा देंगे। इसको बोलते हैं, उसको एक चार्ट के जैसे आपको याद रखने पड़ेगा। ठीक है, 54 है नंबर, पहला है वंस, बाद में आता है टेंस। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट, आपको याद रखना होगा, आप लिख लीजिए बुक में। टेंस की जगह पे 5 है और वंस की जगह पे 4 है। ठीक है, इसका आंसर हमने यहाँ पे लिख लिया। टेंस मतलब टेंस डिजिट भी बोल सकते हैं, टेंस डिजिट, वंस डिजिट, 5 and 4। ठीक है, इतना ही है। Now we solve the question 7 and 8 at a time. Okay, so these are the concepts that I have taught you. मैं तुम्हें बोली हूँ ये इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, मिसिंग नंबर, ये भी मिसिंग नंबर है ना, आंसर तो है। तो अभी हमको ढूंढना पड़ेगा, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये नंबर पैटर्न के जैसे हो सकता है। ठीक है, फिर भी डैश दिया है। ठीक है, अभी सोचिए थोड़ा कि अभी हम जितना भी नंबर्स मालूम है हमें सीरीज, उस पे ध्यान देते। पहले पहले हमको पता है इवन नंबर्स, इसमें क्या होता है, 0 2 4 6 8। ठीक है, ये तो एक भी नहीं दिख रहे, तो ये नहीं हो सकता। और हम ऑड नंबर चेक करते हैं, 1 3, और क्या होता है, 5 7 9 और 11, है ना। अभी देखिए 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, तो नेक्स्ट नंबर 9 ही होगा ना, ऑब्वियसली 9 ही होता है। ठीक है, अभी उसमें तो बहुत सोचने वाली बात तो नहीं, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो पहले ही समझा लिया, तो ये नंबर, ये सीरीज याद होंगे ना, क्वेश्चंस यू सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अभी आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये देखिए, अभी 5 दिया है और एक नंबर है, उसको ऐड करने से 12 बनते हैं। कैसे बनता है 12? कौन से नंबर को हमें ऐड करना है, तो पहले हम एक एक नंबर को टेस्ट करते हैं। ठीक है, पहला 5 को 3 ऐड करेंगे, कितना होगा, 5 6 7 8 होता है। नो, वी डोंट वांट 8। अभी 5 को 4 ऐड करते हैं, तो 9 बनेगा। नहीं, और थोड़ा बड़ा सोचेंगे, तो अभी 5 + 5 10 होता है। अच्छा, थोड़ा तो समझ में आ रहा है ना। अभी हम और थोड़ा बढ़ाते हैं, 5 है था ना, अभी हम 6 डालें, 5 6 7 8 9 10 11, 6 तो 11 हो गया, है ना। तो हमको चाहिए 12, तो ये नहीं हो सकता है ना, और एक नंबर से इंक्रीज करना पड़ेगा, 5 6 7 8 9 10
11, 12, है ना. 5 + 7 = 12. करेक्ट है ना. पैटर्न तो हमको मैच हो गया, तो आंसर 12 आ गया. 5 को 7 डालने के बाद ऐड करना है, तब हम जाको हमको 12 आ जाता है. ठीक है. अभी नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, उसको भी हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑड वन आउट. यहाँ पे देखिए, ऑड वन आउट मतलब हमको जो मैच नहीं हो रहा है उसको राउंड आउट करना है. ठीक है. ये दोनों सवाल सेम टॉपिक से है. देखिए, पहला वाला है सर्कल, ये है ट्रायंगल, ये है स्क्वायर और ये है लीफ. जिसका शेप तो है नहीं मैथ्स में, है ना. इसका वो तो मैथ्स में आता है नहीं, हमने शेप्स पढ़ा है उसमें तो ये नहीं आता. बाकी सारे शेप से वो आता है ना. तो हम इसको राउंड ऑफ करते हैं. ठीक है. ठीक है. अभी 10th वन देखिए, सर्कल द रॉन्ग वन. ठीक है. सारे तो फ्रूट्स दिख रहे हैं और ये तो थोड़ा डिफरेंट दिख रहे हैं ना. देखिए, ये है मैंगो, एप्पल, ऑरेंज और ये ट्रायंगल. ट्रायंगल एक है जो सबसे अलग है ना. तो हम इसको चूज करेंगे. नहीं, ये सारे फ्रूट्स हैं तो हम चूज करेंगे ट्रायंगल. ठीक है. दिस इज द रॉन्ग वन. चलिए ना. दिख रहे हैं ना, क्वेश्चंस इतना आसान होता है. अगर देखिए, आपने ओलंपियाड क्वेश्चन को अपने क्रैक कर दिया तो आपको गोल्ड मेडल मिलेंगे, उसके साथ सर्टिफिकेट भी. आपको नाम तो पहचान सकते हैं सब लोग, है ना. गोल्ड मेडल मिला हुआ है ऐसे. ठीक है. अभी हमको मैं 3 होमवर्क क्वेश्चन दूंगी, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. अभी आपने, आई होप तुमने सारा क्वेश्चंस निपट लिया और सॉल्यूशंस के साथ भी. ठीक है. अभी मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दूंगी. ठीक है. अभी मैं 3 होमवर्क क्वेश्चंस दिया, सेम पैटर्न मैंने जो मैं आज पढ़ाई हूँ उसी पैटर्न में से मैंने क्वेश्चंस उठा लिया है. ये थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं है. अगर आपने मेरे 10 के 10 क्वेश्चन बराबर आपने सॉल्व किया होगा. अगर आपको कोई सा भी समझ में नहीं आ रहा है तो डिजिट चेंज करिए और प्रैक्टिस करिए. ठीक है. दिस विल बी द टुडेज होमवर्क एंड विल मीट टुमारो. थैंक यू. बाय.